पद्म विभूषण कल्याण सिंह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों में शामिल थे। उनकी विचारधारा पूरी तरह स्पष्ट थी और उस समय अगर देश की स्थिति को आप देखें, प्रदेश की स्थिति को देखें, तो दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। एक प्रकार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उसका कहना था कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनना चाहिए। ये एक विचारधारा थी और इसको अपने ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। दूसरी विचारधारा जिसने अपने को सेकुलर बताया, उन्होंने इस विषय को तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। उनकी विचारधारा में ये था कि ये समस्या बनी रहे, इसका कोई समाधान न निकले, यथास्थिति कायम रहे। एक प्रकार की वो विचारधारा थी जिसमें उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सारे विरोधी दल शामिल थे। कल्याण सिंह का उस समय का जो नेतृत्व था राम जन्मभूमि आंदोलन का, उसको भारी जन समर्थन भी मिला। एक अलग विशेष छवि कल्याण सिंह की बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुण्यतिथि पर अलीगढ़, जो उनका जन्मभूमि थे, प्रारंभिक कर्म क्षेत्र था, वहाँ पे हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया। जनसभा की, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी शामिल हुए। यहाँ पे कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अमित शाह ने बताया कि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उनके जो विचारधारा थी, उनकी जो कार्य योजना थी, वो पूरी तरह स्पष्ट थी। वो ये थी कि समरसता के साथ जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उन सबका कल्याण करना, उनका हित करना और इसके साथ ही सामाजिक सौहार्द और समरसता को भी कायम रखना, ये उनका एक कार्य योजना थी और एक इस पर उन्होंने अमल किया। इसके साथ ही वो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दिशा में जो बाधाएं आती थीं, उनके निवारण करने का भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में यथासंभव प्रयास भी किया। दो बातों के लिए उनका एक विशेष तौर पे स्मरण करना चाहिए। एक ये कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि कार्य सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। ये शब्द 3 बार कह के उन्होंने अपनी एक दृढ़ता का परिचय दिया था और इस पे अमल भी किया। वो जानते थे केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार है, वो सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी, वो इसी कारण उनकी सरकार को हटना भी पड़ेगा। लेकिन कल्याण सिंह ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी उसको दांव पे लगा दिया और उसका परित्याग भी कर दिया। ये भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान का एक परिचय। इसके बाद दूसरा जो प्रसंग है वो स्मरण आता है। कल्याण सिंह ने कहा, बाबरी ढांचा अगर वहाँ पर रहता तो श्री राम मंदिर के निर्माण की स्थिति ही नहीं आती, जैसा कि न्यायिक आदेश के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। कल्याण सिंह ने अपने जीवन काल में श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास देखा। वो भाव विभोर करने वाला क्षण था उनके लिए और उन्होंने कहा कि अब मैं जीवन की अंतिम सांसें पूरे संतोष के साथ ले सकूंगा, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और केवल इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सुशासन की स्थापना की। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा थी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद, इस पे उन्होंने अमल किया। मुख्यमंत्री के रूप में एक सुशासन की स्थापना का एक संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश में उनका जो 16 महीने का शासन था, बाद में कुछ महीने के लिए और भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत कार्यों में समझौता नहीं किया और जनहित के कार्यों में लगे रहे। कानून व्यवस्था भी उनके समय में बहुत बेहतर रही थी। ये एक उनका सुशासन के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
एक जिला एक उत्पाद योजना में अलीगढ़ को शामिल किया गया है। वहाँ के ताले जो हैं वो वैश्विक स्तर पर अब उनकी पहचान बन रही है। डिफेंस कॉरिडोर के रूप में भी अलीगढ़ का चयन किया गया है और अच्छा उत्पाद वहाँ पे होंगे। इसके अलावा ये बताया गया कि वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी की हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, कल्याण सिंह के जो वंचितों के कल्याण का जो उनका विचार था उस पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। नीट परीक्षा, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए पेंशन फंड की स्थापना की गई। इसके अलावा जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं वो जो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं, चाहे गरीबों का आवास हो, शौचालय हो, निर्माण कार्य हो, आयुष्मान योजना हो, हर घर पेयजल की व्यवस्था हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं ये अंत्योदय के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इसके अलावा वो कल्याण सिंह जी हमेशा एकात्म मानववाद के विचार पर भी अमल करते थे, उनके प्रति उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते थे। तो इस तरह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको एक प्रकार से हिंदू गौरव के रूप में उनका स्मरण किया गया।